अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारे फॉर्मेशन का लेक्चर नंबर है 17। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? फॉर्मेशन, और लेक्चर है 17। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला सवाल किया, क्लियर है? लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन किया। आज हम थोड़ा सा सवाल को चेंज करें। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको दो चीज़ें बताई थी। एक में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन दिया था और एक के अंदर दो बंदों का कैपिटल दिया था। ऐसी अगर मैं थोड़ा सा और घुमा दूँ, सिर्फ एक बंदे का कैपिटल दे दूँ, सही, ताकि मैं उसको समझा के फिर मजीद इसी के अंदर जो छोटी छोटी नेटिविटीज़ है वो सारी चीज़ें बता दूँ, है ना? तो लिहाजा हम क्या करें, तीन बंदे अली, हसन और इमरान, सही, तीन बंदे। रेशो क्या है? सेम ले रहा, 1 2 3, सेम रेशो। अब नीचे क्या करो? पहले वाले केस में मैंने क्या बताया था? रेशोज के अंदर जब सबसे पहला वाला केस में पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं टोटल कैपिटल दे रहा, सही, फिर मैंने यानी तीनों का मिला के दे दिया था, फिर मैंने सिर्फ दो बंदों का दिया था, सही। और अभी मैं फर्स्ट करो देता हूँ, कैपिटल ऑफ हसन इज रुपीज, ये सब, ताकि सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए, कोई चीज बाकी नहीं बची। अब एग्जामिनर जो चाहे जितना चाहे टेढ़ा मेढ़ा कर ले सवाल, आप उसको सवाल को ग्रिप कर ले इंशाल्लाह, सही है? इंशाल्लाह आपसे बचेगा नहीं वो सवाल, 100% सॉल्व कर, सही है? अब फटाफट इसको बताओ क्या करें। फिर वो यहाँ पे दिमाग में सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, सबका कैपिटल निकालना है। हालांकि वैसे देखो, आपको हसन का पता है, आपसे चाहो तो अली और इमरान का भी निकाल सकते हैं और सॉल्व कर, लेकिन भाई टेंशन की जरूरत है। 1 लाख लफ्ज लिखने में क्या 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे, तो काम पूरा करो, सही है? लेकिन मैं वो तरीका भी बता दूंगा कि आप उस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल, सबसे पहले क्या करें, सबका नाम लिखिए, अली, कैपिटल, हसन कैपिटल, इमरान, सही है? फिर वो आप गलती नहीं होनी चाहिए, जो गिवन हो वो लिखो। तो क्या होगा, तो सबकी जगह चलता है सही, फिर मल्टीप्लाई, फिर सबकी अपनी अपनी रेशो, 1 2 3 1 2 3, फिर डिवाइड बाय
उसके बाद डिवाइड कैसे करते हैं, इसकी रेशियो से करते हैं, जितने बंदों का ये अमाउंट है, सही है। तो ये कितने बंदों का है, सिर्फ एक बंदे, किसका, हसन का। हसन की रेशियो क्या है, 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, क्लियर है। अब उसको क्लियर हो हर लिहाज से हमने कर दिया। आपको 2 1 2 1000 2 1 2 देखता हूँ ऐतिहासिक सबको जमा करो 6। देखो मैंने जो सूत्र बताया था बिल्कुल 100% है। एक ही सवाल है, उसको मुख्तलिफ तरीकों से सवाल को भी दिखा दिया मैंने, इसी शक्ल में पूछा जा सकता है, जवाब को भी बता दिया इसी शक्ल में सॉल्व। उसूल हमने एक ही रखा, सही, उसूल हमने एक ही रखा है, उसको हमने अलग अलग नहीं किया। क्लियर। अब इसके अंदर आप चाहें तो इसको उस अंदाज से भी कर सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ एक बंदे का अमाउंट मालूम, अगर मुझे पूरों का मालूम हो जाए, या वो पहले केस की तरह कर सकते हैं, 6000 आ जाए और फिर सबको अपनी अपनी रेशो से डिवाइड बाय टोटल रेशो से। अगर आप उस तरह सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो तरीका भी बता दें। अब ये हो गया, ये तो व्यवहार से खत्म से। अब मैं दूसरा तरीका, तो अगर उस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, टोटल कैपिटल। अगर आपको टोटल के जरिए सवाल को सॉल्व करना है तो आपको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल। लेकिन यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर मिसिंग फिगर वाला पॉइंट भी डिस्कस करूँगा, ताकि ये रेशोज वाली कहानी सारी की सारी खत्म। तो अब अगर आपने इसको उस तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालना। अब टोटल कैसे निकालें, देखते हैं सवाल के अंदर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, उसी की मदद से निकालें। तो हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ 2000 हसन का कैपिटल। तो फिर एक काम करते हैं, इसी की मदद से टोटल निकालें। सही कैसे, मैंने मालूम करना क्या है, टोटल क्या और दी कैसे निकालूं, तो मुझे गिवन क्या है 2000, मैंने ये ले लिया 2000। अब ये किसका था, हसन का। हसन की रेशियो क्या थी, तो पूरा अगर अमाउंट में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 2/6 है ना, पूरी कंप्लीट रेशियो क्या बोलोगे 2/6। तो अगर मैं उसी को पलट दूं 6/2, मेरे पास टोटल, सही, जरा करो 2 1 2 1 6 आगे टोटल कैपिटल ऑफ पर। देखो यहाँ पर आपको एक और उसूल सीखने को मिला। अच्छा, अगर कभी भी टोटल की जरूरत आपको पड़ जाए, कोई सी भी चीज़ हो, टोटल यानी जितने बंदे उन सबका मिक्स करके टोटल की जब भी ज़रूरत हो तो वो टोटल कैसे मालूम किया जा सकता है, आप ऐसे मालूम करेंगे कि जो आपके पास गिवन फिगर है वो ले लो और आप चेक करो ये गिवन फिगर किस बंदे का, उस बंदे के टोटल को पलट, उस बंदे की रेशियो को पलट के मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए। हो गया, अब तो आराम से सॉल्व हो सकता है सवाल। राइट, कैसे, कोई तीनों का नाम लिखा आपसे, इसका क्या कहता है और दूसरा क्या है, असल का क्या कहता है, दूसरा क्या है, इमरान। सही है। अब फिजिकल टू आपको देखो ये रट जानी चाहिए चीज़ें। आप क्या करो, अब आ गया 6, तो आपने 6 की मदद से सॉल्व करना था, करवाओ 6000 6000
सही है। क्या करें, सबकी अपनी अपनी रेशियो कोई इशू। तो क्या था, अली की कितनी थी, 1 2 3 डिवाइड बाय, और ये किसका था, सबका, तो सबकी रेशियो नंबर 6 कितना आ गया, 6 1 2 3 सबको जमा करो, आ गया 6, हो गया प्रूफ। तो देखो आप उस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों के अंदर जो जो उसूल छुपे हुए हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने हासिल करना है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। सही है, क्लियर हो गया। तो आपने क्या करा, इसके अंदर ये वाला पॉइंट जरूर बोलते जो पहला केस हमने पढ़ा था रेशियोज का, सही, लास्ट लेक्चर ये 17 है ना, तो इससे पहले वाला यानी नंबर 15 के अंदर हमने ये करा। तो आप लेक्चर मेरा द्वारा देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसको आगे प्रोसीड में किस तरीके से करूँ, इसके अंदर ये वाला उसूल से समझ आ, हमने टोटल कैसे निकाला। तो टोटल का एक सिंपल उसूल क्या, जिस बंदे का अमाउंट टोटल निकालना है, जिस बंदे के जरिए भी निकालना है, उस अमाउंट को लो और चेक करो ये किस बंदे का, उनकी रेशियो को पलट के मल्टीप्लाई करो, टोटल सही है, पक्का। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है इसी के अंदर, अच्छा ये तो अब तो एंट्री वगैरह की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही हो जाएगी। अब मैं यही सवाल एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, वही वाली जो इससे पहले की, अब मैं आपको उस तरीके से कुछ सॉल्व करूँ। कैसे, वही मैंने ले लिया सवाल वही, रेशो 1 2 3 सही। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने क्या लिखा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म except asset is rupees 4। याद आया, ये लास्ट मैंने एग्जांपल दी थी सवाल की, इस तरीके से तो आप करिए ना, ये 4000 को पकड़ के आपने फॉर्म सॉल्व किया। याद आया, मुझे इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना, राइट, इसको इस तरीके से तो मुझे बताइए, तो एक सेकंड में भी कर दूं, क्या करेंगे, नाम ले लीजिए बस, पहले क्या अधिकतर कैपिटल, उसके बाद असल का और इमरान का। चलिए देखो, मैं असल में कंपैरेटिवली दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको उसूल क्लियर हो जाए, रीजन क्लियर हो जाए, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। और अगर ये सिर्फ मैंने ये अभी बताया पलट दिया, तो ये भी एक आप हो सकता है किसी को ज़हन में आए, मैं पलटने से टोटल क्यों आ जाए, सीधे सीधे तरीके से टोटल क्यों नहीं आता, सवाल है ना। देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे अकाउंटिंग में, उसका एक प्रॉपर माकूल आंसर है, लॉजिक है, रीजन है कि हम पलट क्यों हैं, हम यूं क्यों कर रहे हैं, यूं क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ही करते हैं, उसके पीछे उसूल छुपा। सही, अगर इसको इसी तरीके से करवा दो तो क्या हो, अगर मुझे इसी की मदद से सॉल्व करना है तो यानी ऐसे ही सॉल्व करना है इस सवाल को, ताकि आपके आमने सामने दोनों चीज़ें हो तो आप कंपैरेटिवली कॉन्सेप्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4000 4000
की रेशो 3/3 डिवाइड इसे कराना जितने बंदों का ये कितने बंदों का ये कह रहा है टोटल का है, असल को हटा दो, तो असल को हटा दो कितना हो गया 4, कितना आ गया ये एज इट इज इस तरीके से सही। लेकिन अगर हम इस सवाल को भी चाहें कि नहीं यार वो जो हम तरीक़ाकार था हम टोटल निकालते थे सही है, और फिर टोटल के बाद सवाल को सॉल्व करते थे, हम उसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। अब जरा इस सवाल को करो वो टोटल के तरीके से, तो जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपके दिमाग में आने चाहिए सही। अब जरा आपको पहले मुझसे पहले अपनी कॉपी में करना शुरू करो सही है। इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना टोटल के तरीके से करो, जरा फटाफट करो। आप कॉपी ढूंढोगे, पेंसिल ढूंढोगे, पहले से लेके ना चीजें रखा। हाँ तो मैं नहीं कह रहा तुम्हारे पास तो है, बाकी लोग जो आता है स्टार्ट करें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम कि आपने टोटल निकालना सही। तो आप टोटल निकाले, कैसे निकालो, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, क्या बताया जो गिवन हो उसकी मतलब क्या गिवन है 4, और क्या बोला था जिस बंदे का ले रहे हो उसके अमाउंट उसकी रेशियो को पर एंड मल्टीप्लाई, ये किसका है हसन का ना, हसन का वो वाला सवाल ये किसका है, कह रहा है हसन को छोड़ के तो ये किसका हुआ अली और इमरान का, किसका हुआ ये 4000 किसका है अली और इमरान का। तो जरा मुझे बताओ अली इमरान का रेशियो क्या है। अब अली और इमरान का रेशो तो अलग अलग तो पता है आपको, इसका क्या था, अगर मैं पूरी फर्म की बात करूं तो इसका क्या था 1/6, 2/6, 3/6 ऐसी का ना रेशो, और सिर्फ इसकी बात करूं तो क्या था 2/6 ऐसे क्या। लेकिन अब मैं ये पूछूंगा ये 4000 किसका है, तो ये 4000 इमरान और अली का, इन दोनों का मिला लो तो 4 बनता है। सिर्फ इन 2 की बात चल रही, इन 2 को मिला लो तो 4000 अमाउंट बनता है, और एक की रेशो है अली की 1 और इमरान की है 3, कुल मिला के रेशो क्या हुई 3 और 1 4, ऐसी रेशो क्या बनी 4। रेशो क्या बन गई 4 बन गई, ये उसूल क्लियर हो गया। इन दोनों की रेशो बनी क्या बनी 4/, अगर दोनों को मिला तो क्या बनेगा 4/6, क्या बनेगी 4/6, उसको पलट दो 6/4, क्लियर। इनकी रेशो क्या बनी, दोनों जमा कर लिया, जमा कैसे करा, इसकी क्या थी 1/6, इसकी क्या थी, तो देखो ना जब हम एक ही कर रहे थे तो इसकी कितनी थी 2/6, तो उसको पलट के एक बंदे उसको पलट दिया तो कहाँ जाइए ना, क्या कर दिया 6/2। तो अब 2 बंदों की कितनी है, एक की 1 थी और एक की 3, तो कितना होगा 4/6, तो उसको पलट दी 6/2, इसको कर 4/6 आ गया भाई। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तरीका क्या होता है असल का क्या देता है
कितना था 6,000 इसकी क्या है कि 1.6 2.6 3.6 कितना आ गया 1,000 2,000 3,000 कितना आ गया 6,000 से वो असल चीज़ था उसूल को उसूल क्लियर बात सकते हैं यहाँ तक ठीक है। अब एक सवाल लेके आखिरी, क्या ये हमने उल्टा क्यों था? सही, इसके अंदर तो कोई इशू नहीं सही, इसको तो आप कॉपी पेस्ट करके या उसको स्टिल करके स्क्रीनशॉट लेके सारा कॉपी आउट कर सकते हैं। सही है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। सही है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने क्या कर लें, रिकॉर्ड कर अपने पास लिख लें। अब सवाल है, मैंने इसको पलटा छोटी सी बात, ये हसन का, आपको सवाल में क्या गिवन था? हसन का कैपिटल में ये वाला सवाल है, हसन का कैपिटल गिवन था कितना 2,000 सही, और उसकी रेशो भी पता थी आपको 2/3 ऐसे है। हमने यही करा 2/6 लिखा, हमने इसी को पलटाया। सवाल क्या है, इसको पलटाया, यही सवाल है। अब जरा ये वाला असल का जो कैपिटल था हमें पता था वो कितना है 2,000, इस सवाल में गिवन था, तो वो टोटल के हिसाब से कैसे निकाला होगा? ये देखो, ये आपने खुद ही निकाला है। ये 2,000 रुपये कैसे आया होगा? टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कराया था असल की रेशियो 2/6 से, तो 2,000 आ गया। 2,000 तो सवाल में गिवन था कि ऐसे आया होगा, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कराया था हसन की रेशियो जो कि 2/6 थी, तो हसन का अमाउंट आया था, ऐसे आया होगा ना 2,000। क्लियर? तो इसी बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टोटल कैपिटल को सवाल में हमें नहीं पता, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल कैपिटल, क्योंकि मुझे नहीं पता, उससे मल्टीप्लाई कराया हसन की रेशियो से। तो हसन की रेशियो क्या थी 2/6, तो हसन का रेशियो अमाउंट आ गया कितना 2, ऐसे आया था। अब सवाल ये मुझे तो टोटल पता ही नहीं, तो जो चीज़ नहीं पता उसको एक तरफ करो, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ, तो टोटल यही रहने दो, इक्वल टू यही रहने दो, ये अमाउंट यही रहने दो। ये जब इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, जो प्लस है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय उधर जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो। तो ये इस वक्त 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ 6 डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये वाली शक्ल का सेम हो गई। इस 2,000 को इस हसन के रेशो से पलट के आपने टोटल निकाला। अब जवाब मिला ये पलटते क्यों है, तो उसके पीछे ये लॉजिक है, ये साइन है। जब मैथमेटिकल वे से जब आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरीके से उसको क्लियर हुआ। देखो मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से सारी कोशिश की कि मैक्सिमम नॉलेज आपको ट्रांसफ़र की जाए कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, पलटते हैं, सीधा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। हालांकि सवाल को 2 नंबर तरीके से आसान बनाना बहुत इजी वे टीचिंग के, जिसको कुछ नहीं आता वो भी टीचर बन सकता है। सॉल्व फाइंड आउट उठाओ, भले आपको पता नहीं है सॉल्व ने गलत किया है या सही किया, आप उठाओ उसको याद करवा, बेटा इसके बाद ये करा सही है, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे और उसकी रेशो को पलट देना, टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा जब बारीकी के अंदर नहीं गए, टीचर छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया,
तो हमें ज़ाहिरी तौर पर ऐसा स्टूडेंट को सवाल आसान लगता है, क्योंकि टीचर ने तो कुछ बोला ही नहीं है ना, ऐसा था ऐसा सॉल्व करना हो। तो आपको ज़ाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर ऐसा लगेगा सवाल बड़ा आसान तरीके से समझाया। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर कोई एक्सप्लेन कर रहा हो, ये देखो ये इसकी वजह ये थी, तो उसकी भी वजह ये थी, तो उसकी भी वजह थी, तो ज़ाहिरी तौर पर बाज़ दफ़ा सवाल मुश्किल लगने लगता है, तो यार इस टीचर ने तो आज़ाद कर दिया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा होता है आइंदा के लिए। आपको उसूल क्लियर होता है, उसूल क्लियर है, अब सवाल टेढ़ा मेढ़ा जितना भी आ जाए आप इंशाल्लाह उसको सवाल को सवाल कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी। फिर आप इंशाल्लाह मिसिंग फिगर की तरफ आएंगे कि अगर फिगर मिस हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा, या ऊपर ये जो हेडिंग डली हुई है या रेशो डले हुए ये चेंज हो जाए। ये तो अभी मैंने सिंपल दिया ना 1 2 3 में इनको घुमा दूँ, ये पॉइंट्स भी डाल दूँ, 0.45 एक गोल में डाल दूँ, उस तरह कोई फिगर इन्वेस्ट कर दूँ, या टोटल अमाउंट भी ना हो, या टोटल रेशो दे दूँ, ऊपर रेशो गायब कर दूँ, अगर कुछ भी घुमाया जा सकता है सवाल। सही है, तो आई होप सो कि रेशोज अगर सिंपल ऊपर आता है, एक बंदे का दे दें तो कैपिटल, 2 बंदों का दे दें या सारे बंदों का दे दें, जिस तरीके से दे दें आप सवाल को आराम से अपनी तरीके से मोल्ड करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो कुछ गिवन होता है डेटा, उसी की मदद से ऐसे निकाल लो, या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से पहले टोटल निकाल लो और फिर सॉल्व को ऐसे सॉल्व कर लो। सही, वर्डिंग घुमाना एग्जामिनर का काम है कि टेढ़ा मेढ़ा करके तो सवाल को सॉल्व आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।